डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि जिसकी नीयत, जिसकी बुनियाद ही धोखे से हुई हो, जिसकी बुनियाद अगर धोखे से हुई हो, जिसने धोखा पहले दिन से ही किया है, वो क्या आपका भलाई कर सकता है? जरा सोचिए। कुछ कुछ भलाई कर सकता है? कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। तो हम सब लोग इतने बेहतरीन सिस्टम के अंदर हैं, इतने पाक साफ सिस्टम के अंदर हैं, इस सिस्टम के बारे में बारीकी से समझने की कोशिश करिए और इसको लोगों को प्रमोट करिए, समझाने की कोशिश करिए, समझाइए लोगों को कि हम किस सिस्टम में हैं और ये सिस्टम क्या कर सकता है। जो कॉपी सॉपी वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना, 3 दिन से 3 दिन से अपडेट नहीं हुआ है, आई थिंक सो। और आज तक ओरिजिन का एक दिन, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए क्लाउड फेयर के टाइम पे, जब क्लाउड फेयर का अपडेशन चल रहा था, तो आधे घंटे के बाद में न्यू वेबसाइट आ गया। फिर वो ऑटोमेटिकली वो चलने लगा। कितना टाइम लगा? आधे घंटे से 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट लगे थे इसको प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस करने में। और लोगों के अपडेशन 3 3 दिन चल रहे हैं। आप जरा सोचिए कि हम कैसे प्रोजेक्ट में हैं, और जो मार्केट के अंदर जो कॉपी सोपी वाले जो लोग हैं, वो कैसे प्रोजेक्ट में हैं। अब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आई है जो सीधा ओलंपस दाव को भी उसके पीडीएफ में लोग मेंशन कर रहे हैं, और साथ के साथ एलजीएनएस के, एलजीएनएस का भी नाम ले रहे हैं, ओरिजिन का भी नाम लेकर के मेंशन कर रहे हैं अपने पीडीएफ के अंदर। तो एक चीज मैं बता दूं, ओरिजिन, ओरिजिन है, और ओरिजिन के बाद में कोई नहीं है। ओलंपस है, ओलंपस इसका पुराना प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका दूसरा प्रोजेक्ट ओरिजिन है, और ओरिजिन ही है, इसके अलावा इसका तीसरा चौथा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और नहीं आएगा। आप सीधा सीधा समझिए कि ओरिजिन जब है ही, तो तीसरा प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है ओरिजिन को? जब आप खुद एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि ओरिजिन अगर प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है, तो तीसरा प्रोजेक्ट कैसे वो लेकर के आएगी? तो बहुत सारे लोग गुमराह करने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं। अगर आप गुमराह होना चाहते हैं तो गुमराह हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा। तो हमेशा देखिए, पहले मीटिंग्स में मनी गेम क्या होता है, मनी गेम के डेफिनेशंस और डी फाई के डेफिनेशंस हम लोगों को शेयर करते थे, लोगों से डिस्कस करते थे। मैं भी अभी अभी आपके बीच में वो साझा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको समझना है कि वो मनी गेम कौन सा है, मनी गेम कौन सा होता है, और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स कौन सा होता है। जो मनी गेम प्रोजेक्ट्स होते हैं, मनी गेम और डीफाई प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। जैसे पहला डेफिनेशन होता है, जहां पे भी हमारा कैपिटल लॉक हो जाता है, लॉक योर कैपिटल, आपका जहां पे भी कैपिटल लॉक हो जाता है, वो मनी गेम है। हमारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, नो लॉक, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है। आज आपने डिपॉजिट किया, कल आज आपने स्टेकिंग किया, कल आपको अनस्टेक करना है, तो कल आप अनस्टेक कर सकते हैं। दूसरा, कि कोई 2x, 3x, 4x वाली सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, क्योंकि मनी गेम में आपने हमेशा देखा होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होता है, उसके बाद वो नहीं होता है, कैपिंग लग जाता है। हमारे यहाँ नो कैप, कोई कैपिंग कैपिंग नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं। तीसरा, डोंट डू डिफ्लेशन, डिफ्लेशन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा 0.2 पर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, 0.5% दे रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट होता है 0.5% डेली बेसिस पे। लेकिन डेफी प्रोजेक्ट्स में क्या है, हमारे पास 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच का अभी आ रहा है। डिफ्लेशन हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है। चौथी चीज, नो ऑडिट। मनी गेम के अंदर ऑडिट नहीं होती है। हमारा ऑडिट है, दो चीजों से ऑडिट है, सर्टिक से भी ऑडिट है, और दूसरा आर्मोर से भी ऑडिट है।
पांचवा, आपने देखा होगा केवाईसी लोग करते हैं, जहां पे केवाईसी हो गया, केवाईसी करना होता है, अपने मेल वेल डालना होता है, कोई मनी गेम है। डीफाई प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, इसमें कोई नहीं, एक वॉलेट बनाना होता है और वो वॉलेट सीधा सीधा कनेक्ट होता है। इसके अंदर नो केवाईसी, कोई केवाईसी वाली नीड नहीं है। छठा, आपने आपने देखा होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम विड्रॉल मैक्सिमम विड्रॉल, या फिर मिनिमम स्टेकिंग 6 महीने का, 7 महीने का। हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा, अगर आप बॉन्ड भी बाय करते हैं ना, इसके सिस्टम के अंदर बॉन्ड भी बाय करते हैं ना, तो बॉन्ड भी आपका 365 दिन के लिए लॉक नहीं होता है। वो हर 8 घंटे में आपका कैपिटल बाहर आ रहा होता है, और हर 8 घंटे में आपका प्रिंसिपल, मतलब हाँ, जो प्रिंसिपल है वो बाहर आ रहा होता है, और साथ के साथ प्रॉफिट भी बाहर आ रहा होता है। हमारा लॉकिंग नहीं है। आप सीधा सीधा समझिए, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम होता है, हमारा कोई मिनिमम मैक्सिमम वाली चीज नहीं है। मार्केट में आप देखेंगे हाइयर पैकेज हाइयर परसेंटेज मिलेगा, या फिर आपको टूर मिलता है $1500 में मलेशिया। तो $1500 आप 6 महीने तक आप नहीं निकाल पाएंगे। और क्या पता कि 6 महीने तक वो कंपनी टिकेगी, और आपको $1500, $1500 पे के स्टेकिंग पे आपको मलेशिया घुमा के लाएगी। $1500 तो खर्च हो जाते हैं मलेशिया आने जाने में। वो आपको आपको घुमाएगी तो किसके पैसे से घुमाएगी, आपके पैसे से घुमाएगी। फिर मिलेगा क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन के अंदर क्या है, आज ओरिजिन के अंदर कोई ट्रिप देखा आपने, या हमने कोई देखा कुछ भी नहीं देखा। और हमारा यहाँ पे क्या है, सेम है, डिफाई में सेम है। हायर पैकेज हायर परसेंटेज, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ सेम मिलेगा। $1 लाख लगाइए या $1 लगाइए, आपको उतना ही मिलना है। कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दूसरा, कोई टूर वूर नहीं होता। हाँ, आपके अपलाइन के थ्रू वो टूर वूर हो जाए तो एक अलग बात है। तो हमें समझने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम सब लोग आने वाले वक्त में बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बनाने वाले हैं। 1 मिनट। तो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार हमें मिला है इतने दिनों के बाद। तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को आने वाले वक्त में इसके प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है कि कुछ कुछ चीजें अभी हो रही है मार्केट के अंदर। ये तो हो गई, मैंने ऐसी बात कर ली आपसे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के टरबाइन नहीं हो रहा है, टरबाइन वाले में इशू आ रही है। तो पता है टरबाइन वाले में इशू क्यों आ रही है, कुछ लोग तो अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भी दिक्कत आ रही है। तो 2 3 बार 4 बार आप करेंगे तो आपको वो इशू कंप्लीट हो जाएगा। और जिनका प्रॉब्लम नहीं अभी दूर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पुराने वाले लिंक से, पुराने वाले लिंक से कहने का मतलब, जो क्लाउडफेयर के बाद, क्लाउडफेयर का जो अपडेशन हुआ था, अपडेशन के बाद में जो ओरिजिन डेव का एक लिंक था, पेज डेव करके था ओरिजिन के नाम से, पेज और डेव करके एक लिंक था, बहुत सारे लोगों ने उसी लिंक से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर उस लिंक से अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है ना, और आप टरबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप न्यू आईडी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दी इश्यू आ रही है उसमें। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन डेफी डॉट आईओ का जो नया लिंक जो आया था बाद का, उस लिंक में आप क्लिक करिए, आपको सारी की सारी चीजें आपकी आपकी स्मूथ हो जाएगी, अच्छे तरीके से स्मूथली चलेगा। तो बहुत सारे लोग पुराने लिंक के साथ में कनेक्टेड कनेक्टेड हैं, इसलिए ये वाली दिक्कत हो रही है। तो पुराने वाले लिंक जो है, उस लिंक को आप हटा दीजिए, और नए वाले जो लिंक है उसको आप अपने अपलाइन से आप ले सकते हैं। जिन्होंने भी आपको कनेक्ट कराया है उनसे आप नया वाला ले लीजिए, और मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, देखता हूँ कि आप उस लिंक को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद में सारे लीडर्स को भी सेंड कर दीजिए, ताकि वो बेनिफिट लोगों को मिल सके। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है
एक मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ, इसमें लोग लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, दो तीन चीजें जो अपडेट हुई है उसके बाद से मुझे लगता है कि मीटिंग हुआ नहीं था। देखिए, बहुत आसानी से यहाँ पे बन जाता है। इसको हमें करना क्या है, देखिए, आप जब भी स्पाइडर वेव रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं तो स्पाइडर वेव रिवॉर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी बनाना पड़ता है। और एनर्जी Recording in आप progress. जब तक नहीं बनाते हैं तब तक आपको ये चीजें नहीं मिलता है। आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको मिंट पे जाना है। जैसे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर ये मिंट है। मिंट पे जाना है। मिंट में आपको तीन ऑप्शन दिखता है। एक दिखेगा आपको क्लेम एयर ड्रॉप, जहाँ पे अभी आया हुआ है। ये 360 डेज के लिए है, 240 डेज के लिए है और 120 डेज के लिए है। यहाँ पे एक चीज हुआ था वो गड़बड़, मैं आपको बता देता हूँ। 360 डेज के लिए अगर आप लेते हैं इसको, अगर स्टेक करते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे 500 डाई आपको देने पड़ेंगे। 500 डाई, पहली चीज 500 डाई जैसे आप यहाँ पे देंगे और इसको आप बाय करेंगे, तो बाय करने के बाद में ये द टोटल अमाउंट ऑफ माई एयर ड्रिप रिवॉर्ड ए जो मिलता है, ये वन टाइम मिलता है 4%। जैसे 500 डाई का आपने किया, तो 500 डाई का जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे 20 आपको ए मिल जाएगा, 20 ए मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है 360 पर डेज 4%। तो बहुत सारे लोगों को लगा था, या फिर हमें भी पहले लगा था कि स्टार्टिंग में कि 360 दिन तक ये पर डे 4% मिलेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से एलजीएनएस आपको 360 डेज के लिए मिलता है, ये पहला ए तो मिल गया। दूसरा, जो $500 का आप 500 डाई का जो आप बाय करेंगे, वो एलजीएनएस में ही कन्वर्ट हो जाएगा और एलजीएनएस ही आपको मिलेगा 360 डेज के लिए। क्योंकि मैंने इस आईडी पे वो है नहीं, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। और फिर उसको कैसे करना है आपको, वो उसके जो प्रॉफिट है और आपका प्रिंसिपल है, वो दोनों डे बाय डे आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हर 8 घंटा में आपको ऑटो कंपाउंडिंग उसका भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। दूसरा है ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू। हम यहाँ से एनर्जी बनाते हैं। हम यहाँ से एनर्जी बनाते हैं। तो देखिए, ये एनर्जी बनाया हुआ है जिसमें से दो चीजें हैं। पहली चीज है ये प्लेस। पहली चीज है प्लेस, यहाँ पे गिरवी रखना। और दूसरा है बर्न, बर्न करना। तो जैसे बर्न करेंगे तो बर्न हो जाएगा। इसमें एक चीज आप देखिए, ये भी डे बाय डे इस ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है, 255%। अगर आप एक एलजीएनएस, अगर यहाँ पे एक एलजीएनएस करते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो 2.55 एनर्जी मिलेगा। और इंडेक्स में 4.93 मिलेगा। लेकिन इंडेक्स कह रहा हूँ, बर्निंग में अगर आप बर्न करते हैं, 1 एलजीएनएस बर्न करते हैं, तो आपको मिलेगा 4.93, 4.9। तो इसका कैलकुलेशन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास में 10 एलजीएनएस है, 10 एलजीएनएस मेरे स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में है, तो मैं उसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि मुझे कितना करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा कैसे करना है, जैसे 2.55 है, 2.55, तो सीधा कैलकुलेटर में जाना है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे आपने 10 किया, 10 डिवाइडेड बाई 2.55, तो 3.92 आपको एलजीएनएस यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये प्लेस हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे करने वाले हैं। और रेगुलर बेसिस पे प्लेस करेंगे तो छोटा छोटा प्लेस करेंगे, तो ये जो बटन है ना, ये बटन दबाते दबाते हमारी सिचुएशन खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड बनेगा। रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना है, जैसे आप छोटा छोटा बन रहा है, 10 बन रहा है तो आप, या 5 बन रहा है तो 3 3 कर रहे हैं हर बार, तो वो नहीं करना है। एक बार थोड़ा ज्यादा कर लेना है, 50 100 करना है। जैसे हम लोग जो अपनी बड़ी आईडी है ना, जैसे मेरी V4 की आईडी है, तो मैं उसमें से 50 मिनिमम, नहीं तो 100 करता हूँ। ये मेरी छोटी आईडी है जिसमें मैंने कितना किया है, देखिए 25 एक बार में किया है। क्योंकि
25 जो किया था उसमें मुझे अभी जो एनर्जी मैंने यूज की है और इसके बावजूद मुझे कितने मिले हैं, 54.12, ताकि मैं 54.12 LGNS यहाँ से मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। जैसे फिर से एक बार मैं, आप देखिए इसको, जैसे मैं यहाँ पे इनवाइट पे गया, जैसे स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में यहाँ पे मेरा 1.1035 है, ये 54 तक मैं यहाँ से ले पाऊंगा, मैं उसको इजीली विड्रॉ कर पाऊंगा, जैसे मैं टरबाइन अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये बटन दबाया, बटन दबाने के साथ ही आपको कंफर्म करना है। टोकन पॉकेट में ये वाली इशू है, आप चाहे तो बिटगेट वॉलेट यूज कर सकते हैं। हाँ, अब ये मैंने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे 54 था मेरा, अभी 53, तो ये स्पाइडर वेव रिवॉर्ड 53 में यहाँ से मेरे पास जितनी एनर्जी है उससे मैं ले सकता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से एनर्जी बना लीजिए, छोटी छोटी मत करिएगा, छोटी छोटी करने में आपको इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे करना होता है, ताकि आप वो कर नहीं पाएंगे बाद में। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए टरबाइन, ये हाँ, टर्बो चार्जर पे आ गया। तो टर्बो चार्जर से फिर आप उसको जैसे पहले प्रोसेस जैसे होता था वैसे ही आपको करना है। जैसे इसमें 4.18 डाई है, वो आपको डाई लगेगा, तो मैक्स करके आप में पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन्स कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी बनाना है, या तो आप बर्न करना चाहें तो बर्न कर सकते हैं, करेंगे तो फिर इसका प्राइस डे बाय डे बढ़ेगा, लेकिन बर्न नहीं करना है आपको, आपको प्लेस करना है, क्योंकि जो प्लेस करेंगे ना इसके ऊपर भी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और ये 360 डेज तक मिलता रहेगा। तो ये प्रॉफिट भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले वक्त में ये दिखेगा। और जैसे आप बर्न करेंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो आपके एसेट है ना वो बर्न हो जाएंगे। और तीसरा जो मिंट ए है, इसको मत एक्सेस करिएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी ये 1 LGNS अगर हम विड्रॉ करते हैं, 1 LGNS हम बनाते हैं तो 1 A बनता है, जबकि 1 LGNS की कीमत कितनी है, 1 LGNS की कीमत $17 है, और ए की कीमत कितनी है अभी, कम है। मतलब वो ए और डाई बिल्कुल बराबर ही होगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। लेकिन इसके बारे में जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी, हम तक इंफॉर्मेशन मिलेगा, तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। जैसे मैंने कोशिश भी किया था, ए जो हमारा ए है ना, ए को डाई में कन्वर्ट करने का, तो ए को डाई में जैसे कन्वर्ट कर रहा था तो पता है स्लीपेज कितने आ रहे थे, उसके अंदर स्लीपेज जो आ रहा था ना, 85% का स्लीपेज आ रहा था, 85% लॉस हो जाता मुझे अगर वो मैं बनाता तो, 85% या इससे ज्यादा ही था मुझे लगता है। तो इसलिए अभी ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना आप हमारे पास में, मिंट प्राइवेसी प्रोटेक्ट, मतलब टोकन ये नहीं बनाना है, हमें दो ही करना है, या तो आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, या तो आपको एनर्जी तो बनाना पड़ेगा, एनर्जी आपको बनाना है। और अभी साइट में मतलब इसमें अभी स्टेबल कोइन ए शायद इंटीग्रेट हो रहा है, जिसके वजह से और भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं साइट वाइट में, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये भी 0 0 दिख रहा है, क्योंकि 24 आवर के अंदर जितनी भी बर्निंग होती है वो सारा आपको यहाँ पे दिखता है। और अभी तक टोटल एलजीएनएस जब से स्टेबल कॉइन आया है तब से आप देख सकते हैं इतने हमारे जो एलजीएनएस है ना बर्न हो चुके हैं। ठीक है, और ये ए और डाई का रिजर्व फंड है। और बेसिक चीजें तो आप सभी लोगों को मालूम है ही, क्योंकि मेन 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 तो यही था, मेन इशू ये था। इसमें फिर से आप एक बार देख लीजिए, कम आपको नहीं बनाना है, नहीं तो बटन बार बार दबाना पड़ेगा। और जैसे मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये मैंने किया, चलिए आप इसके स्लो कर लीजिए, जैसे आपने किया, देखिए ये कहाँ पे चला जाता है, सीधा ये अनस्टेक पे चला जाएगा, और आप उसको वापस स्टेक कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये भी टरबाइन पे जाएगा क्या, तो ये टरबाइन पे नहीं जाता है, इसलिए आप चाहे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ये सीधा सीधा आपके अनस्टिक वॉलेट में जाता है। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, अब एक बार इसको चलते हैं।
हाँ, देखिए, ये अनस्टेक बैलेंस में अभी आ चुका है, क्योंकि मैंने वो दोनों किया। और ये यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, जैसे मिनट पे आप आएंगे, ऑक्टेन एनर्जी वैल्यू करेंगे, तो ये रिडीम प्रिंसिपल, ये रिडीम हो चुका है, तो आपको वाइट वाइट ऐसे करके दिखता है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कि आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। वजीर जी आ रहे हैं, गौरव जी आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, एक एक चीजों के बारे में बहुत Recording बारीकी से stopped. बताते हैं वो। हाँ, आप लोगों की कुछ मैसेज, कोई क्वेश्चन है तो आप क्लियर कर सकते हैं कि। हाँ, एक लीडर मुझे लिखते हैं कि पहले मैं बीएफआईसी में काम कर रहा था, वहां पे मुझे लॉस हो गया, लेकिन बीएफआईसी का पूरा पूरा लॉस मैंने एलजीएनएस से कवर कर लिया है। क्या बात है सर, थैंक यू, जबरदस्त। और हम्म, यस यस, और क्वेश्चन है किसी के। कुछ लोग लिखते हैं क्या सर, कुछ दिन के बाद रेट इंक्रीज होगा? बिल्कुल रेट इंक्रीज होगा। रेट जैसे जैसे बायर आएंगे, जैसे अभी मार्केट में सेलर बढ़े हैं, बायर के अकॉर्डिंग सेलर ज्यादा हैं, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। जैसे जैसे बायर आएंगे तो इसके प्राइस बिल्कुल आपको ऊपर नजर नजर आता हुआ दिखेगा। सो कभी भी, जब भी इस सिचुएशन पे क्या होता है, हम लोगों ने जब जब से स्टार्ट स्टार्ट किया है, जब भी प्राइस नीचे आ जाता है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, और प्राइस ऊपर जाता है, बहुत ऊपर गया तो आप सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप ब्रेक इवन कर लीजिए। संतोष कुमार जी लिखते हैं कि सर कब से सिस्टम चल रहा है? सिस्टम 7 मार्च 2024 से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। बट जो डेवलपर टीम है उसने पहले एक सिस्टम बनाया हुआ है, ओलंपस दाव करके, जो आज से 3.5 साल पहले से चल रहा है, और अभी भी चल ही रहा है। डॉक्टर कपिल लुम्बा जी लिखते हैं कि प्राइस कितना हाइक हो सकता है? तो ये प्राइस हाइक तो सर, ये मेरे बस की भी बात नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कितना हाइक हो सकता है। जा सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा जाएगा। अभी जैसे प्राइस अभी थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, बर्निंग भी ज़्यादा होगी, और बर्निंग भी ज़्यादा होगी, तो इसके प्राइसेस बढ़ने के भी चांसेस तब ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और प्राइस के साथ साथ एपीवाई लगभग लगभग 0.2 से 0.3 के बीच में ही रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वॉलेट जीरो तो नहीं होगा ना? बिल्कुल वॉलेट आपका जीरो नहीं होगा, बिल्कुल इसके सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे डर नहीं है। आपका वो जो वॉलेट है, बिल्कुल आपका वॉलेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑटो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है ना। आपने जो भी स्टेकिंग किया है, स्टेकिंग जो जैसे किया है, तो 0.2 से लेके 0.3 के बीच में आपको मिल रहा है, और वो ऑटो कंपाउंडिंग रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे
कल कल मैं एक व्यक्ति से मिला, लगभग लगभग आज से 1 साल, 8 महीने के पहले, 8 महीने के करीब हो गया मुझे लगता है, उन्होंने $200 इन्वेस्ट किया था। $200 इन्वेस्ट किया था, और बाद में शायद उन्होंने 200 या $250 इन्वेस्ट किया। और कल जब उनकी वॉलेट वॉलेट मैंने ओपन करी तो पता है उनके वॉलेट में कितने एलजीएनएस थे। मेरे कुछ वीटू भी यहाँ पे मीटिंग के अंदर भी मौजूद है, वो साथ में वहां पे थे। 165 एलजीएनएस। मतलब उनके जो उनके $450 जो थे, वो $3000 को भी क्रॉस कर गए थे। तो आप सोचिए कि कितना, 8 महीने में उनको कितना प्रॉफिट मिल गया। 8 महीने से भी मुझे लगता है कि कम ही हो रहा होगा। तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे ना, तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि $10 बढ़ा तो वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं, $5 बढ़ा तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे चिंदी टाइप के लोग अगर रहेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसको, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज जब तक लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रखते आपका प्रॉफिट नहीं देता। क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे लीडर हैं जो जिन लोगों ने 100 गुना किया है, 100 गुना, 100 टाइम्स किया है। इवन मैंने ही 100 टाइम्स किया है, या मेरे साथ कई लोगों ने 100 टाइम्स किया है। बस तरीके आने चाहिए कि आपको ब्रेक इवन कैसे करना है, अपने पैसे को कैसे निकालना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका दुगुना हो गया, पूरा प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं वो। तो ऐसे में आपका पैसा तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको पार्शियल क्लोज करना है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके आप निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। धर्मवीर सिंह जी लिखते हैं, क्या 0.2% से कम हो सकता है क्या आरओआई? बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये मैं 100% ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, अगर 0.2 भी रहा सर तो साल का 10 गुना होता है, और ये कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, या आपको भी 10 10 गुना साल का तो कम होता भी नहीं है। जी। और ये फिर से नीचे लिखते हैं, मेरा खुद का फंड 3 महीने में 5 गुना हो गया। जी जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको, मुबारक हो आपको कि बिल्कुल बढ़ बढ़ गया। तो ये डे बाय डे करके बढ़ेगा। बस आपको क्या करना है, ब्रेक इवन अच्छे से करने आना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे अच्छे से ब्रेक इवन करिए, पार्शियल क्लोज करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। राकेश परेटा सर लिखते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग कब तक चलती रहेगी? एलजीएनएस की कंपाउंडिंग कब तक चलेगी? तो एलजीएनएस की कंपाउंडिंग तो सर अभी 6 8 साल चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाद में, बाद में हो सके बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या कुछ चीजें हो गई, क्योंकि इसके फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। आप उसको एक बार पढ़िए, या नेक्स्ट टाइम मैं उसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से है, और कब तक हम लोगों को मिल सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप उसको बस थोड़ा स्टडी करिए। हाँ, चंचल सिंह जी लिखते हैं कि प्लीज सर, प्लीज प्रोवाइड सम यूट्यूब लिंक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। देखिए, चंचल सर, आप, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की बुराई करने में होते हैं, क्योंकि लोगों की बुराई करके उनका घर चलता है। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आप अपने सीधा सीधा जो आपके एक्टिव अपलाइन है ना, एक्टिव अपलाइन से मिलिए, समझने की कोशिश करिए। पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा। 1 वीक आपको जरूर लगेंगे, एक वीक से ज्यादा भी लग सकता है इस सिस्टम को समझने में। क्योंकि आज भी लोग समझ ही रहे हैं, हम लोग आज भी समझ रहे हैं 1.5 साल से, मतलब 1.5 साल, ऑलमोस्ट 13 महीने, 1.5 साल नहीं हुआ, लेकिन 14 महीने तो हो गया मुझे, 14 महीने के आसपास। तो तब से समझ ही रहा हूं मैं भी। तो आपको भी टाइम लगेगा इसको समझने में। और कोई लिखते हैं कि ऑल टाइम लो इसका नीचे गया था, 8.86 या 84 के करीब करीब था। ऑलमोस्ट 9 के आसपास पकड़ सकते हैं, वो बहुत जल्दी आया। और अब कब तक वहां पे जाएगा, ये नहीं कह सकते कि कब तक वहां पे जाएगा। लेकिन प्राइस नीचे गया था, जैसे क्लाउड फेयर के अपडेशन के टाइम पे बहुत सारे लोग डर के मारे पैनिक सेलिंग लोगों ने किया था, और वो $11 के आसपास में पहुंचा था। और $11 से फिर उसी दिन वो 16 या $17 को कवर कर लिया था।
तो प्राइस नीचे जाने की संभावना बहुत कम होती है, और प्राइस नीचे भी जाती है तो बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है ओरिजिन के ऊपर। और जैसे मैंने आपको इसके इंटरनल प्रोटोकॉल के बारे में जो बताया कि यहाँ पे इस सिस्टम को किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, तो इसके वजह से लोग बैठे होते हैं और वो उसको बाय करते हैं, और बाय करके प्राइस को ऊपर लेके आते हैं। धनंजय कुमार जी लिखते हैं, सर जूम मीटिंग की कैपेसिटी बढ़ाएं। सर ये कैपेसिटी सिक्योरिटी पर्पज से मुझे नहीं लगता है कि बढ़ेगा, यही रहेगा। रेगुलर बेसिस पे हम लोगों ने जितने भी हमारे V1 एंड एबव हैं लीडर्स हैं, उन्हें हमने उनके टाइम के हिसाब से भी बोला है। तो आप उनके साथ में कांटेक्ट करें, वो भी अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो सके। छोटी छोटी मीटिंग हो, 50 की मीटिंग हो, जैसे हमारी जो फिजिकल मीटिंग भी होती है ना, तो हमारे एल्डर या हमारे सीनियर कहते हैं कि 50 लोगों की मीटिंग करो, 50 लोगों की 50 मीटिंग करो, लेकिन 5,000 लोगों की एक मीटिंग मत करो, ऐसा। तो इसलिए ये 1,000 की ही कैपेसिटी रहेगा इसका, इसका बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो आपके अपलाइन है वो डे डे बाय डे वो कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो उनसे आप कांटेक्ट करिए, वो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे, या उनका लिंक आता होगा, वो पता कर लें आप। चंदन काले जी लिखते हैं, रेट $1 से कम जा सकता है क्या? नहीं जा सकता $1 से कम। ये मिनिमम नीचे आ सकता है तो $4 पे लॉक है, $4 तक आ सकता है अगर फ्यूचर में कभी आया तो। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है, इतना नीचे नहीं आएगा। क्योंकि एक साथ 50% आया तो ट्रेजरी ओपन हो जाएगा, तो इतना आ ही नहीं सकता है। मेहता जी लिखते हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट सर, ग्रेट सर, थैंक यू मेहता जी। क्विक शॉप सेलिंग ऑल्सो 5% सर, बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं ना, तो सेल करते हैं तो प्रवीण जी, जीरो जो 5% जो कटता है, 5% में 2.1% ये बर्निंग के लिए जाता है, डिस्ट्रक्शंस के लिए। 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है। 2% जो होता है वो फोमोपोट के लिए जाता है। फोमोपोट क्या है? फोमोपोट एक तरह का लॉटरी सिस्टम है, तो इसीलिए 5% कट जाता है। तो आप अगर इसको सेल करना चाहते हैं और अपना 5% बचाना चाहते हैं, तो इंडियन जुगाड़ लगाइए, पीयर टू पीयर कर लीजिए। अगर आपको देना है किसी को, आपके सीनियर जो आपके अपलाइन है वही आपसे ले लेंगे इसको, क्योंकि टीम में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एलजीएनएस चाहिए होता है, तो पीयर टू पीयर कर लीजिए। आपके 5% जो यहाँ पे कट जाते हैं वो भी बच जाएंगे। नजीम जी लिखते हैं, क्या हमारा एलजीएनएस कॉइन वॉलेट से कट कर सिस्टम को सेंड? हम वॉलेट में, नहीं 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 नहीं। हमारा हमारा एलजीएनएस हमारे वॉलेट में ही होता है, वो स्टेकिंग पूल में होता है। और स्टेकिंग पूल से जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं, अनस्टेक करते हैं, हमारे वॉलेट में आ जाता है। तो और एलजीएनएस बढ़ा तो नहीं। अच्छा, एलजीएनएस बंद तो नहीं हो जाएगा। दीक्षित ठाकरे, ठाकर, क्या ठाकर, क्या लिखा हुआ? दीक्षित जी हैं, ठाकरे जी हैं। ये लिखते हैं, सर एलजीएनएस बंद तो नहीं हो जाएगा? सर बंद तो नहीं होगा। आपको आने वाले फ्यूचर में हो सके प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, बंद नहीं होगा कभी। ऐसा उन लोगों का स्टेटमेंट है जो दाव कम्युनिटी है हमारी। सर ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप लिखते हैं, सर ये एलजीएनएस स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इंडिया या कहीं और कंट्री से हुई है? संडे एलजीएनएस, बिल्कुल सर। आपका नाम तो मैंने यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज में है। और बिल्कुल आप देखिए, ये एलजीएनएस जो स्टार्ट ओरिजिन जो स्टार्ट हुई है, वो इंडिया से स्टार्ट नहीं हुई है, इंडिया के बाहर से है। इसके जो एल्डर हैं वो 6-8 एल्डर हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। एक यूएस से हैं, एक आपके कोरिया से हैं, एक आपके चाइना से हैं, एक मलेशिया से हैं, एक सिंगापुर से है। इस तरीके से करके अलग अलग
6-8 कंट्री से बिलोंग करते हैं ये लोग। और ये बाहर से ही शुरू हुई है, इंडिया से स्टार्ट नहीं हुई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, पाक साफ तरीके से इस सिस्टम को बनाया गया है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो एक अलग ही लेवल का, इन लोगों का एक उद्देश्य है। उस सिस्टम को लेकर के इन लोगों ने बनाया है, तो ये आप बिल्कुल स्टेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली चीजें नहीं है। शंभू श्रेष्ठ जी लिखते हैं, बेहतरीन जानकारी दी सर आपने, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शंभू सर। हाँ, एपीवाई के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर। एपीवाई, आप जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एपीवाई 0.2% से लेके 0.4 के बीच में आता था। अभी 0.2 से लेके 0.3 के बीच में आएगा। कोई भी सिस्टम स्टार्टिंग में लोगों को अच्छा प्रॉफिट देती है। फेज वन हमेशा होता ही अच्छे प्रॉफिट देने के लिए, और फेज टू भी ये अच्छा प्रॉफिट ही देगा। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, टोकन कम थे, डिस्ट्रीब्यूशन कम था, लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिला। लेकिन अब क्या है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बढ़ रहे हैं, लोगों को बांटना भी तो है। हमारी तो एपीवाई धीरे धीरे करके कम हुई है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे धीरे ही मिले, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए, या आप ज्यादा मिलता हुआ 6 महीना मिलके फिर ना मिले? तो हम सब लोग क्या चाहते हैं कि मिले, कम ही मिले लेकिन मिलता रहे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि आपको दे रही है, कम ही मिल रहा है लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। लकी ड्रॉ में ड्रॉ खुलने तक डाई को ड्रॉ में रखना पड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं। लकी ड्रॉ में आपको जैसे ही $20,000 हो जाता है, जैसे मैं आपको लास्ट में यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, लास्ट लकी ड्रॉ में क्या है होता है। जैसे आपको रिवॉर्ड पूल पे जाना है, रिवॉर्ड पूल पे जाने के बाद जैसे ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले लकी ड्रॉ हो गया। ये जहाँ पे 3196 दिख रहा है ना, ये 20,000 से पहले, जैसे 18,000 के आसपास में हो जाए ना, अभी तो बहुत कम समय में हो जाता है, ये फुलफिल हो जा रहा है। आज के टाइम पे देखेंगे तो काफी बार ये हो जाता है। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? ये पता करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, बताता हूँ अभी। जैसे ये $20,000 जब हो जाए ना, ये $20,000, उससे 2 घंटे पहले होने वाला हो, उससे 2 घंटे पहले आपको यहाँ पे बाय करना है, लकी जॉइन हैश में जाना है, और 100 आपको डाई क्लिक करना है, या 101 कर लेना है। तो आपको ये, जैसे आप स्वैप करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे स्वैप करेंगे आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं उसके अंदर। फिर आप चाहें तो जो एलजीएनएस आपके पास में है उसको स्टेक करके रखिए, या फिर आप उसको सेल करके रखिए, वो आपका पैसा है। आप उसको जिस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। अब कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे ये देखिए, डेक्स स्क्रीनर है हमारा। डेक्स स्क्रीनर में अभी कितना प्राइस दिख रहा है? 17.54 का। इसमें सेल वॉल्यूम कितना है? 14.2 मिलियन है। 14.2 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 14.2, 1 2 3 4 5। हाँ, इसका इंटू कर लीजिए। 0, नहीं, इंटू 2%, क्योंकि 5% में 2% फोमोपोट पे जाता है। तो कितना गया? 2,84,000 डिवाइडेड कर लीजिए 20,000। तो अभी देखिए 14 बार हो चुका है। और इसका आपने अभी देखा ना, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, 14 बार हो चुका है आज। 14 बार हो चुका है। और आप रिवॉर्ड पूल पे जाएंगे तो देखिए, इसमें अभी ये 2% जो आपको दिख रहा है, जो हो चुका है 20,000 का। तो 14 बार हो चुका है ये आज, 24 आवर के अंदर। मतलब आधे घंटे में अभी हो रहा है। नहीं नहीं, आधे घंटे में नहीं हो रहा है, 14 बार हो रहा है। आप कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि कितने देर में ये हो रहा है। तो पहले के टाइम पे, जब हम आज से 1 साल पहले, ये फोमोपोड आवरली जो है ना, 7 डेज 6 डेज के अंदर होता था।
और आज 1 डेज में होने लगा 14 बार, 15 बार, 17 बार। मैंने 20-20 बार देखा है इसको, 20 बार से ज्यादा मैंने देखा है एक दिन में इसको होते हुए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमें क्या करना है, अपना भी थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अपना भी, जब तक आप अपना अपना भी दिमाग यूज नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आएगी। तो चलिए, टाइम काफी हो चुका है। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं, लास्ट अदर कंट्री की भी मीटिंग होती है सर, या ओनली इंडिया में? अलग अलग कंट्री की अलग अलग मीटिंग होती है। हमारी मीटिंग होती है, सीनियर लीडर लोगों की मीटिंग होती है कोरियन लोगों के साथ में, और अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ में। तो वो V1 एंड अबव होती है। अगर V1 आप बनते हैं तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हाँ, कुलदीप जी लिखते हैं, सर प्लेज से लेवल इनकम मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी सर। क्योंकि प्लेज जो आप कर रहे हैं, जो प्लेज आप करते हैं, तो वो आपके ही वॉलेट में होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। एक लास्ट लास्ट आपने बोला, हाँ, पहले आपका और क्या क्वेश्चन था ये भी देख लेते हैं। आ, हाँ, देखिए प्लेज से कैसे होता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कुलदीप सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल अभी पूछा है। क्योंकि ये, आई थिंक सो, अगर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, ताकि आपको ये चीजें भी समझ में आ जाए। जैसे देखिए, ये मैंने स्टेक स्टेक पे कितना दिख रहा है आपको? 317। कितना दिख रहा है? 3.17। ठीक है। लेकिन इसको जैसे ही आप इनवाइट पे जा करके देखेंगे, इनवाइट पे, क्योंकि आपको लेवल इनकम कहाँ से मिलता है? लेवल वाली इनवाइट से। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 342। तो ये जो 42 कहाँ से दिख रहा है? 317 में आप इधर 25 प्लस कर दीजिएगा। इसके अंदर 24.84 है ना, मेरा दिख रहा है आपको? तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो? सीधा सीधा इसके अंदर चला जाता है। कट गया। जो ये दिख रहा है 342। ठीक है, तो वो काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है। क्योंकि वो हमारा ही एलजीएनएस है वो दिखेगा आपको। ठीक है। तो चलिए, आप सबने कीमती समय दिया आज। और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया है आज का जो प्लान है। मुझे लगा कि बिल्कुल, घर की जूम हमारी होती है, या हम लीडर्स के साथ में 1 to 1 जिस तरीके से काम करते हैं, प्लान करते हैं, या फिर किसी लोगों को शेयर करके, नए लोगों को शेयर करते हैं। मैंने कोशिश करी कि उस तरीके से मैं आपसे बात करूं, ताकि आपको ये जो भी इशू जो चल रहा था, या जो इन्फॉर्मेशन अभी जो मिलनी चाहिए थी। 1 मिनट, और एक किसी का क्वेश्चन है। रविंद्र बेघल जी लिखते हैं, पैसा कहाँ लगाया जाता है? सर पैसा कहीं नहीं लगाया जाता है यहाँ पे। ये पैसा इधर बनता है, मिंट होता है पैसा। जैसे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री का फेडरल बैंक में जितनी गोल्ड रखी जाती है ना, जितना गोल्ड रखा जाता है, उतना ही उसके यहाँ मनी प्रिंट किया जाता है उसके पैरेलल। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम बनाया गया है, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का। ट्रेजरी बॉन्ड में जितना भी यूएसडीटी डाला जाता है, उसके बदले एलजीएनएस मिंट होता है। तो वो एक अलग कहानी है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। या फिर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो भी इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो आप सबने कीमती समय दिया आज। अभी भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे बीच में अभी भी हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करिए। आप रेगुलर बेसिस पे मीटिंग पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है। मैं आपके आपके आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे मुझे कॉल आते हैं कि सर, मीटिंग की कैपेसिटी बढ़ाई। हम बढ़ा नहीं पाते। लेकिन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप खुद पहुंचने की कोशिश करिए। या फिर आप अगर V1 एंड अबव हैं, हमारी मीटिंग के अंदर हैं, V1 एंड अबव, तो आप भी अपनी अपनी मीटिंग करिए,
ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए, आज सब आप सबने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।